कालू। नमस्कार, मैं हूँ वैभव जैन मस्ताना। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24। इस समय हम मौजूद हैं सिलवानी तहसील के ग्राम निगरी पर। जी हाँ, आपको बता दें वही निगरी धाम जो देवनारायण बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दरबार में दूर दराज से लोग आते हैं। मेरे ही देखते हुए यहाँ पर हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और काफ़ी प्रदेशों से लोग आ चुके हैं। ये देवनारायण बाबा का दरबार बड़ी आस्था और श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर दूर दराज से भक्त लोग आते हैं, बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना बोलते हैं और बाबा उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मैं भी इस दरबार का ही बंधा हुआ हूँ और मैं भी इस दरबार से कई मनोकामनाएं पूर्ण करा चुका हूँ। आइए हम सीधी चर्चा करते हैं और जानते हैं इस दरबार के पुजारी और इस दरबार के जहाँ पर बैठते हैं, बैठक लगाते हैं पंडा जी। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं पप्पू भैया जो हमारे नाम से निगरी वाले से फेमस हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं इस दरबार की महिमा के बारे में। उनसे पूछते हैं कि इस दरबार की महिमा क्या है। पप्पू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस दरबार के बारे में थोड़ा सा आप बताइए भक्तों के लिए। ये दरबार जो है बाबा देवनारायण जी का है, जिनका मेन दरबार माला सेली डूंगरी राजस्थान में जन्मभूमि है, जहाँ साणु माता ने जाके और घोर तपस्या की और वर में मांगा कि तुम समान पुत्र बख्शाएं। तो नारायण भगवान ने उनको वरदान दिया कि मेरे समान तो दूसरा कोई नहीं है, लेकिन इस फलानी संबंध और फलानी तिथि पे आप माला सीढ़ी डूंगरी पहुंच जाएं और मेरी आराधना करें। मैं पुत्र रूप में आपको पुत्र रूप में आलन पालन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। माता वहां माला सीढ़ी डूंगरी पहुंची और उनने आराधना की, तपस्या की। भगवान प्रकट हुए नारायण भगवान, और उनने कमल फूल पे माला सीढ़ी डूंगरी जो पहाड़ है वो फट गया, बीच में तालाब निकला, उस पर कमल फूल पे भगवान नारायण बालक रूप में बन के और माता साणु की गोद में आ गए। माता साणु ने उनका लालन पालन किया और उस समय से आज तक वो जगह जगह भारत में स्थान देवनारायण भगवान के नाम से पूजे जा रहे हैं और लोग बागों का भला कर रहे हैं। यहाँ पे हर तरह की अर्जी पूर्ण होती है, बस आस्था और भाव का खेल होता है। बाबा की आस्था जो रखता है और भाव जो प्रकट करता है और स्थान से जो लगन लगाता है, उनकी गोद भरना और शादी होना, किसी तरह का दुख दर्द और भी बिजनेस वगैरह सभी कामों में बाबा की अटूट कृपा होती है और उनका भला होता है। और ये तीसरी पीढ़ी में मेरे ऊपर बाबा की कृपा है। इससे पहले मेरे आजे दादाजी थे, वो लगभग 100 साल की उम्र लेके उनने ब्रह्मलीन हुए और उनकी असीम कृपा से मैं 25-30 साल से बाबा के यहाँ सेवा कर रहा हूँ और बाबा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि वर्षा के उन लोग बागों का मेरा शरीर उपयोग करके वो भला करते हैं। बहुत अच्छा स्थान है और बाबा की असीम कृपा है और मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी कृपा मेरे ऊपर उन पे उनकी बनी रहे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये दरबार कब से आप लगा रहे हैं और कब से आपको बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं? ये लगभग 200 साल पुराना मंदिर है। इससे पहले मेरे आजे दादाजी थे, जिनका नाम था श्री उदयवान सिंह जी। उनके ऊपर बाबा की असीम कृपा थी और उनके रहते हुए बाबा ने उनकी गादी जो है दादाजी की कृपा से वो मेरे ऊपर कर दी है। तो मैं लगभग 30 साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ। वो मेरे शरीर के मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पर कब से आ रहे हैं? जी, अंदाजा 2015 में मैं पहली बार आया था यहाँ पे, जब मैं 10वीं 11वीं क्लास का छात्र था। तो मेरे पिताश्री किसी इनके जो परिचित थे, जिन्होंने यहाँ पत्थर वगैरह लगाए थे, भोपाल में रहते थे जी, उनके द्वारा मैं आया। उस समय पे बाल अवस्था थी, थोड़ा सा जिद्दीपन, परेशानी, पढ़ाई लिखाई ना करना, तो लौटा लड़का होने के घर वाले घबराते थे। तो वो जगह जगह गए स्थानों पे और एक में से एक स्थान होती है। तो मैं इधर आया, बाबा ने जो आदेश दिया काल सर्पियों की पूजा के लिए, वो पूजन करवाई। उसके 2 महीने बाद मेरा जीवन पूरा ही बदल गया। मैं भगवान पूजा पाठ में साइड अट्रैक्ट होने लगा, अच्छे लोगों के साथ मेरी संगति हो गई, बुरे लोगों की मैंने संगति छोड़ी और मेरे जीवन में विकास होते ही चला गया। जो मेरे साथ बचपन में जो मित्र में पढ़ते थे, उन लोगों को भी इधर से जुड़ा हुआ। वो मुझसे पूछा तू कहाँ गया, तो उनको भी मैं लेकर आया साथ में मंगलवार के टाइम पे। तो उन लोगों ने ये चीज़ देखी, अनुभव करी कि यहाँ कोई देव शक्ति है जो कृपा करती है, जो हमें सही मार्गदर्शन देती है, गलत दिशाओं पर भटकने नहीं देती। और ये हम जैसे यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलत दिशा में भटक जाएंगे तो हमारी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो हमारे बुद्धि से लिया हो कोई भी चीज़ हो।
हम जिस माहौल में रहेंगे हम उसके प्रति आगे बढ़ेंगे और अपना कार्य करेंगे। तो मैं इस जगह से जुड़ा रहा और अन्य टाइम में भी आता रहता हूँ, मंगलवार में भी आता रहता हूँ। यहाँ मुझे अकेले समय पे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तो जब छठ होती है तो बाबा की बैठक लगती है, गद्दी लगती है। अन्यथा मंगलवार को मैं आता हूँ अकेले, बिल्कुल शांति रहती है, पत्तों की छाया में बैठे रहो। जब गर्मी में आओ चाहे 12 महीने, यहाँ हमसे ठंडक बनी रहती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और साथ ही साथ बाबा की मेरे पर असीम कृपा है। हर बार मैं कभी भी उलझता हूँ तो यहीं आता हूँ, मेरी आस यहीं से जुड़ी रहती है और बाबा मेरा हर बार मार्गदर्शन करते हैं, मेरी मनोकामना पूर्ण करके मुझे रास्ते दिखाते कि तुम ये कर दो बेटा, तेरा ये हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज़ बाबा भी बताते हैं वो हमें पूजा से रिलेटेड चीज़ बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो अन्य दरबारों में भटकाते हैं कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ऐसा कभी इस दरबार में नहीं होता। वो बस हमें किसी भी मंदिर में किसी भी स्थान पे वहाँ जाके भेंट रखना है, वहाँ जाके मनोरा करें, यही जो आदेश मिलता है यही हम आदेश पूर्ण करके हमारी मनोकामना 2-3 महीने में पूरी हो जाती है। आप यहाँ पे आस्था रखते हैं, आप श्रद्धा रखते हैं, बिल्कुल। तो आप निरंतर भी यहाँ आते रहेंगे फिर भी? बिल्कुल आता रहता हूँ मैं और साल में मेरे 4-5 बार राउंड लग जाते हैं भोपाल से। कभी मैं बाइक से आ जाता हूँ, मेरा मन हो जाता है कि मैं भैया से मिलने चले जाऊँ, मैं बाबा के पास मुझे बैठ के चले जाऊँ, बिना मनोकामना के। एक मित्रता होती है कि जिसके पास अगर मैं बैठ के ऐसा लगता है कि यार सारी चीज़ सॉल्व हो गई है। मतलब आपको लगाव है इस जगह लगाव से? है इस जगह से जी। मुझे लगाव है, मेरे सपने में भी आता है ये स्नान। मैं डेली बाबा के दरबार में दूर दराज से जहाँ भक्त लोग आते हैं अपनी आस्था और अपनी मनोकामना लेकर, वहीं एक भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, जो कि भोपाल राजधानी से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम चर्चा करते हैं वो कब से आ रहे हैं और वो कितनी आस्था इस दरबार में रखते हैं। आपका आवाज़ जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। गुलाब सिंह चौहान मेरा नाम है, भोपाल से आया हूँ। जी। मैं 10-12 वर्ष पहले अपने पारिवारिक में बेटे का कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से और कुछ ऐसी परेशानी की वजह से, मानसिक तनाव, इस वजह से काफ़ी परेशान था। तो मुझे कुछ मेरे मित्रों ने बताया कि आप सिलवानी के पास में गांव है, वहाँ बाबा का स्थान है, वहाँ एक बार लेके चलो, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ऐसा वो 2-4 बार कहा। फिर मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो मैं भी को ना जगह जगह गया, बहुत जगह मैंने देखा, तो मैंने कहा परेशान तो था ही, तो मैं उसको लेके यहाँ आया। बेटा आना नहीं चाहता था, उसको जैसे जिद करता था नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, मगर मैंने उसको बहला फुसला के और वहाँ यहाँ लेके आया तो कुछ समय बाद यहाँ बैठक शुरू हुई। तो वो बार बार जिद कर रहा कि मैं जाऊँगा। मैंने उसको जैसे तैसे मना के बहला फुसला के उसको शांत रखा, तो फिर बैठक शुरू हुई। तो पहले तो वो उसको लग नहीं रहा था कुछ, फिर उसके बाद जब उसने देखा यहाँ का नज़ारा, लोगों की पुकार सुनी, वो सुनी, उसके मन में थोड़ा सा वो भाव आया, तो फिर वो रुका। रुकने के बाद उसका जो थी पुकार लगी, पुकार में उसको समाधान बताया, जो नियम बताया वो नियम किए गए। ताबीज़ दिया तो पहले लगा कि ताबीज़ नहीं पहनूंगा, मगर बाबा ने कहा कि तुम्हारी इच्छा, पहनो या ना पहनो। फिर उसका मन बदला और ताबीज़ पहना। उस दिन से उसका स्वास्थ्य ठीक रहने लगा। उसका जो चिड़चिड़ापन, मानसिक स्थिति जो मतलब उसमें काफ़ी पूर्ण रूप से सुधार हुआ और उस समय से मैं लगातार यहाँ आने लगा और कई प्रकार की समस्याएं उनका समाधान यहाँ हुआ। वैसे एक और भक्त हैं, हम जानते हैं, चर्चा करते हैं, आप भी भोपाल राजधानी से आई हुई हैं। मैं जानता हूँ कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपको कितनी आस्था यहाँ पर है? मुझे 12 साल हो गए हैं। मेरा बेटा थोड़ा गलत लाइन में चला गया था, एक लव लाइन की मुस्लिम लड़की से लव करने लगा था। इसके बाद फिर यहाँ आए, जिद खत्म हो गई उसकी, मेरा बेटा सुधरा। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए यही है, अब वो ऐसा सुधरा, ऐसी भक्ति की उसमें चला गया है कि बस भगवान ही उसका सब कुछ है और उसकी पूजन से हम यहाँ हमारे इस स्थान पर हमारे सारे काम होते हैं। हमारी इतनी आस्था है, हम रात में भी हम नाम ले लेते हैं ना तो हमारे काम हो जाते हैं। यही हमारे स्थान। तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ मुझे 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से और वास्तव में? आज भी मैं कोई खुशी के कारण ऐसा काम हुआ तो कन्या भोज कराने आई और आगे भी ऐसे ही काम करती रहूँगी और हमेशा आस्था रहेगी। और जो डॉक्टर नहीं कर पाते वो यहाँ के विनती आने की विनती करो, प्रसादन करो या भगवती से यहाँ का काम हो जाता है। यहाँ की महिमा बहुत बड़ी, अगर सच से कोई दिल से यहाँ से प्रार्थना करे तो सारे काम होते हैं।